हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथिली टर्मन में। तो आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 9 सेट कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु संस्थान के द्वारा जारी बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्ज़ाम के लिए निकाला गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्ज़ाम 14 जून से स्टार्ट होने को है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, साइनाइड का रासायनिक नाम प्रूसिक एसिड है, प्रूसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, रामबनजी सुतार जिसका दिसंबर 2025 में निधन हो गया, ये कौन थे। तो रामबनजी सुतार एक मूर्तिकार थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली। तो भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चले। उस समय वायसराय डलहौजी थे, उसी के कार्यकाल में भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में बम्बई से थाने तक चली। 35 किलोमीटर चली थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ मिलान करने के लिए कह रहा है, अब प्रमुख ऑपरेशन और स्थान। तो इसका आंसर देखते हैं। तो सिंधु ऑपरेशन सिंधु इजराइल और ईरान के मध्य जब युद्ध हुआ था तो भारत की तरफ से चलाया गया ऑपरेशन सिंधु था। ठीक है। ऑपरेशन केलर ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। ठीक है। फॉल्कन ये असम में, और अलर्ट बीएसएफ के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था ये राजस्थान में। तो क्या हो गया इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऑपरेशन 5 का नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 का 1, 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो कृषि अर्थव्यवस्था यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की प्रास क्या है। मनुष्य श्रव्य आवृत्ति 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक सुन सकता है। तो इसका आंसर 7 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। इसे जब आप बनाइएगा तो इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन सी। यहाँ पे दिया हुआ SN फार्मूला से निकलेगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको इस फॉर्मूला पर बनाइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि सामान्य दृष्टि वाले वयस्क के लिए नेत्र का न्यूनतम बिंदु होता है। तो सामान्य दृष्टि वाले वयस्क के लिए नेत्र का न्यूनतम दृष्टि होता है 25 सेंटीमीटर तक। 9 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पॉइंट आउट द वर्ब, इसमें वर्ब कौन सा है। सक्सेसफुली एडवर्ब हो गया, सक्सेसफुल एडजेक्टिव हो गया, सक्सीड हो गया, ये वर्ब है। 10 का डी हो जाएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, ईंट निर्माण में निम्नलिखित में से किस मिट्टी का उपयोग करते हैं, मृदा का उपयोग करते हैं। तो इसमें ईंट निर्माण में लेटेराइट मृदा का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो 12 का डी हो गया। 13 का देखिए, आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें पीत रस और अग्नाशयी रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 13 का सी हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम N2O है, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई दिया हुआ है, उसका व्यास निकालने के लिए कहा जा रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या इतना होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से दिया हुआ है 49 पाई वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। यहाँ से रेडियस निकालेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर 7 हो गया। तो डायमीटर रेडियस का 2 गुना होता है, तो डायमीटर 2r हो जाएगा, यानी 2 गुना 7 यानी 14 हो गया आंसर। तो डायमीटर यहाँ पूछा जा रहा है, तो 14 सेंटीमीटर, इसको लगा करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो पृथ्वी का
पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया? तो इसका 8 नवंबर को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, पटाखे में पीला रंग किसके कारण होता है? तो पटाखे में पीला रंग सोडियम नाइट्रेट के कारण होता है, स्ट्रोंशियम के कारण लाल होता है और बेरियम के कारण हरा होता है। हरा होता है बेरियम के कारण और स्ट्रोंशियम के कारण लाल होता है। इसमें स्ट्रोंशियम मतलब लाल पटाखों में, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर अब 19 को देखिए, हवाई जहाज़ में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने लगता है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? तो वायुदाब में कमी हो जाता है। तो 19 का देखिए, 19 का वायुदाब में कमी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, हिंदी का क्वेश्चन है, विलोम शब्द यश का विपरीतार्थक क्या होगा? तो यश का विपरीतार्थक अपयश होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सी हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 1897 विद्रोह कब शुरू हुआ? डेट यहाँ पे पूछ दिया जा रहा है। तो 1897 का विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किस अम्ल को अम्लराज कहा जाता है? अम्लराज, किंग ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लराज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पे कौन सा कथन सही है उसको ढूंढ के लगाना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान लगभग 67% हुआ। हाँ, 67.15 हुआ था परसेंटेज में, तो ये तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर कथन दूसरा कह रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सर्वाधिक मतदान पटना में हुआ। पटना में नहीं हुआ था, कटिहार में हुआ था। कटिहार में मतदान हुआ था 79 पॉइंट समथिंग के आसपास मतदान हुआ था। तो कथन 2 गलत हो गया, कथन 1 सिर्फ सही है। तो 23 का आंसर ए हो जाएगा, 23 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, 1 किलोवाट कितने ऊर्जा जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, मेंसुरेशन से है, इसको बना लीजिएगा। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या की ऊंचाई l हो, तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। तो 26 का सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है बहुलक देखने के लिए। तो इसमें देखिए, बहुलक उसे कहते हैं जो सबसे ज़्यादा जो संख्या आया हो उसे। ये बहुलक इसमें देखिए 6 सबसे ज़्यादा आ रहा है, 1 2 3 4 6, इसका आंसर हो जाएगा 27 का बी। क्वेश्चन नंबर 26 का देखिए, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात, जिसे ब्राही नदी पर है। अब क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कौन भारतीय पुनर्जागरण के जनक थे? भारतीय पुनर्जागरण के जनक, तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। 27 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पूछा जा रहा है, पुरुष एकल का खिताब। तो कार्लोस अल्कराज ने जीता था। 2025 में यही तो जेनिक सिनर ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अब्राहम लिंकन द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो दास प्रथा का उन्मूलन 1863 में ईस्वी में किया गया अब्राहम लिंकन के द्वारा। 31 का सी। 32 का देखिए, नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या राज्यसभा और लोकसभा मिला करके टोटल 1272 आदमी बैठने के लिए सीट वहाँ पर है। 32 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कौन सी एक संघात्मक राज्य व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा, दोहरी नागरिकता संघात्मक नागरिकता की विशेषता नहीं है। तो 33 का ए हो जाएगा। मानव शरीर में जल की मात्रा 65% होता है। तो यहाँ देखिए 60 से 70 के बीच में हम ऑप्शन ए को लगाएंगे, 34 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड। एनिवर्सरी का करेक्टली स्पेल्ड क्या होगा उसे चूज करके लगाना है। तो एनिवर्सरी, तो 35 का बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, लेम डक सत्र या पंगु सत्र का सही विवरण कौन सा है? तो इसका सही विवरण है वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र, तो इसी को पंगु सत्र का सही विवरण है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? पीलिया को कहा जाता है। 37 का ए हो जाएगा इसका आंसर, 37 का ए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो कौन सा नहीं है? तो 38 का लगाइए सेतु। सेतु स्त्रीलिंग शब्द नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं विकसित करना किस अनुच्छेद में निर्देशित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आर्टिकल 350 के को में इसका कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एक पासे में फेंके गए विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तो विषम संख्या होता है 1, 3, 5। पासे में टोटल प्रायिकता 6 होता है। टोटल को लिखते हैं नीचे में, और 3 आने की संभावना है, तो इसे कट जाएगा, तो 1/2 होगा इसका आंसर। तो 40 का बी। अब 41 का देखिए, 0.3 पर रेकरिंग है प्लस 0.4 पर रेकरिंग है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 3/9 और फिर 4/9, रेकरिंग के बदले में 9 आता है। तो अब इसे जब कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/9 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, किसकी अनुशंसा पर धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा पर पेश किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए जिम्मेदार कौन सा तत्व है? थायराइड के निर्माण के लिए आयोडीन है इसका आंसर। तो क्वेश्चन 43 का बी हो जाएगा। 44 देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो केंद्रीय सूचना आयोग यह एक वैधानिक निकाय है। यह संविधान में नहीं चर्चा किया गया है, इसे हम लोग 2005 में बनाए थे, एक वैधानिक बना करके। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो पूर्ण वर्तमान काल जो अभी अभी पूरा हुआ हो, पूर्ण वर्तमान काल। 45 का अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, तो ये हो गया पूर्ण वर्तमान काल। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 46 कह रहा है कि अपोजिट मीनिंग फ्रूजाल मतलब होता है खर्चीला, तो लेविस मतलब होता है कंजूस। तो 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, कुनैन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो यह प्राप्त किया जाता है कुनैन सिनकोना के वृक्ष से हम लोग प्राप्त करते हैं कुनैन को ये। तो क्वेश्चन 47 का आंसर हो जाएगा सिनकोना के वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, ग्रामर से है, सीता इज इंडिफरेंट डैश हर हेल्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा, इंडिफरेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है टू आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का ए। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, सिनोनिम ऑफ रिकवर मतलब होता है स्वस्थ होना का सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो रिवाइव मतलब भी स्वस्थ होना, इसका आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, दो अपरिमेय संख्या 3 + √6 और 3 - √5 का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 50 का बी। अब 51 का कह रहा है, बिहार में पुरुषों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 51 का कह रहा है 52.14% है कुल जनसंख्या का। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा भौतिक रासायनिक तथा संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर बिहार की मृदा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो क्वेश्चन 52 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 53 देखिए, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख तो भाग 2 में कहा गया है नागरिकता के बारे में, आर्टिकल 5 से 11 के तक आर्टिकल, यहाँ तक आर्टिकल नागरिकता के बारे में हमको बताता है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ खोला गया? तो सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टर्डम में खोला गया, और भारत में पूछा जाए तो बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक हैं इस पुस्तक के पंकज मिश्रा है। क्वेश्चन नंबर 55 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन 56 देखिए, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबला में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को कितने रनों से हरा दिया गया? तो भारत ने कितने रनों से हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 रनों से हराया था। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, चींटी का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है हिंदी में। इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सीमिका मतलब भी चींटी होता है। 57 का डी हो जाएगा। 58 देखिए, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी किरण की भेदन क्षमता सबसे कम होता है? 58 में पूछा जा रहा है कम, तो अल्फा किरण की सबसे कम होता है। 58 का हो गया ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अब देखिए हम लोग 59 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस राष्ट्रीय नेशनल वाला होता है, और विश्व में। अब 60 का कह रहा है, कालिदास इज डच शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है। 60 का आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे विशेष वाला बात आ गया, तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, स्पेसिफिक कंडीशन हो गया। अब 61 कह रहा है,
स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। 61 का ए हो गया आंसर। 62 देखिए, कौन पृथक बिहार राज्य की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा बिहार राज्य को मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे। 62 का सी हो गया, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? 2025 वाला लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो सोनू निगम को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 63 का बी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो 64 का देखिए, आर्गन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब ये आ गया, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले घनों में पिघलाकर कितने गोले? यहाँ पे देखिए, गोला का आयतन लिख दीजिएगा, फिर उसके अर्धगोला का लिख दीजिएगा और उससे कटाएगा, जितना आएगा वो हमारा आंसर होगा। जैसे 4/3 पाई RQ, 4 × 4 अब यहाँ कितने काटे जा सकते हैं? तो n इंटू अर्धगोला है ना 2 सेंटीमीटर वाले छोटे होने में, इसी 4/3 2 सेंटीमीटर वाले में n यहाँ लिख दिए हम लोग। n का वैल्यू पता करना है, 2 × 2 जब ये कटाइएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 4 पाई से 4 पाई खत्म हो जाएगा, इन टोटल 8 निकल जाएगा इसको जब सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया गया? तो 66 का इसका आंसर हो जाएगा बंगाल में कब किया गया? तो 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई। कौन? कॉर्नवालिस के द्वारा, कॉर्नवालिस। अब क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसे आप जब कीजिएगा तो 5 सेंटीमीटर की दूरी वाला 67 का देखिए सी हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। स्किप कर रहे हैं इसको, मैथ को बनाएंगे तो फिर में टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, घाट घाट पानी पीने का अर्थ होता है कि अनेक क्षेत्रों का अनुभव, घाट घाट पानी पीने का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस है? तो कौन सा एक ठोस है, इसमें चूज करने के लिए पहचानिए इसमें कौन सा एक ठोस है। तो आयोडीन एक ठोस है। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि हिंदी का वाक्य जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द करने के लिए अकथनीय। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये स्क्रीनशॉट लिया गया, ये है बुक से, ठीक है ना, तो इसलिए हल्का दिख रहा है, हम पढ़ के सुना दिए। अब 71 में कह रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा? तो क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था 1942 ईस्वी में। 72 का बी हो जाएगा आंसर, 1942 में। 1946 में कैबिनेट आया था, कैबिनेट मिशन। 73 कह रहा है, कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा, ये क्या है? भटकटैया ये। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है, आइनू जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो आइनू जनजाति किस देश में? तो मेक्सिको में पाई जाती है आइनू जनजाति। यदि दो संख्याओं का लोसो और मोसो इतना दिया है, उसका गुणनफल, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है एलसीएम और गुना HCF। तो इसको जब गुना कीजिएगा आप, तो जो भी गुना करके आएगा उससे आप उसके अनुसार आप आंसर टिक कर लेना है। यहाँ पे 125 1250 आ गया। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, जब रेलगाड़ी तेजी से गुजरती है तो प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़ा व्यक्ति गाड़ी की ओर खिंचाव महसूस करने लगता है। इसका संबंध कौन सा नियम से है? तो 76 का आंसर हो जाएगा बर्नौली प्रभाव का। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा को शुद्धतम रूप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर, नौसेना यहाँ पूछा जा रहा है, तो नौसेना की पहली महिला फाइटर है आस्था पूनिया। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। इसरो का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बी नारायण है, 80 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित कर सकता है? तो 81 का हो गया, राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। केंचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। 82 का सी हो गया। 83 देखिए, दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो दल बदल तो 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर। आइडेंटिफाई प्लूरल वर्ड एमंग द फ्लोइंग अल्टरनेटिव वर्ड, इसका तो दिख नहीं रहा है, इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, डैश मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। 86 का सी हो गया इसका आंसर। 87 देखिए,
87 का क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 87, विकसित भारत विल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो 87 का इसका आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला को नियुक्त किया गया था विकसित भारत विल्डथॉन का। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, संसदीय प्रणाली बीटी संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। ठीक है, 88 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है बिहार बंधु है हिंदी समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, विश्व की पहली एआई निर्मित डीएलआ किस देश से संबंधित है? एआई निर्मित मंत्री डीएलआ अल्बानिया संबंधित है। 90 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक एडम स्मिथ ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 91 का बी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के विरुद्ध मलिक काफूर को 1307 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय देवगिरी का शासक कौन था? तो 92 का हो गया रामचंद्र देव थे उस समय। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, खतरनाक मोड़ों पर सुरक्षादर्शी के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो खतरनाक मोड़ों पर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या कह रहा है, पटना गोलघर स्थित गोलघर किस गवर्नर जनरल के काल में निर्मित हुआ? उस समय पटना के गोलघर जब बन रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस था उस समय। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, खेलना शब्द से विशेषण क्या बनेगा? खेलना से खिलाड़ी एक विशेषण है, तो 95 का सी हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? तो मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर बसा है, तो 96 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का डी हो गया। ब्रेड एंड बटर मीन्स क्या होता है? इडियम्स एंड फ्रेज का क्वेश्चन आ गया। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है मीन्स ऑफ लिवलीहुड। 98 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वीक आई वॉज प्लेड, पिछले सप्ताह मैंने फुटबॉल खेला था। 100 का बी हो गया आंसर। तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को देख लिया, पूरा का पूरा सॉल्यूशन। आप लोग का 100 क्वेश्चन में कितना सही हुआ कमेंट में अपना स्कोर बताइए, और वीडियो को अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।